नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई सारे राज्य हैं, कई सारे तरीके के अलग अलग तरीके के लोग हैं, जहां पर कई सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो जहां जिस देश पे रहता है उसे सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा माने या एक जमीन माने। वो जहां रह रहा है उस देश को अपनी मातृभूमि मानता है। ना सिर्फ जिस जगह रह रहा है परंतु समस्त देश को अपनी माता के समान पूजता है। यहाँ पर एक नहीं कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, कई तरह की बोलियां, कई तरह की लिपियां, कई तरह की स्थानीय बोलियां हैं, अलग अलग तरीके की। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह की संस्कृतियां हैं, कई तरह की कला है। हर आप राज्य में देखेंगे एक अलग ही आपको अनुभव होगा कि यहाँ कुछ नया है, यहाँ कुछ नया है, यहाँ कुछ नया है। हर चीज में अगर आप देखें तो एक बहुत ही कम जगह आपको या विश्व में ना के बराबर ऐसी जगह है जहां पर आपको ऐसा संगम देखने को मिलेगा, प्रकृति का, मनुष्य का, जीव जंतुओं का, और सबसे बड़ी बात मजहबों का। यानी कि जितने भी हर धर्म के व्यक्ति भारत में रहते हैं और सब उतने ही सम्मान के साथ रहते हैं जितने सम्मान के साथ भारत देश के वासी रहते हैं। अब हर तरीके के लोग रहते हैं तो संपूर्ण जगहों पे आप नहीं जानते कि किस जगह पर कौन सी भाषा बोली जाती है या आप कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो मातृभाषा हिंदी है। तो इसका मतलब यह है कि आप भारत देश के किसी भी राज्य में यदि जाएंगे तो वहां पर आपको लगभग लगभग हर जगह ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे कि आप उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं आपकी मातृभाषा हिंदी में। यानी कि आपको कोई और लैंग्वेज, कोई और भाषा आए ना आए, आपको हिंदी आनी चाहिए। आप जिस देश में रह रहे हैं, आप यदि किसी उच्च पद पर होंगे या आप मान लीजिए कभी किसी और देश जाते हैं जहां पर अगर आपको इतना बड़ा एक गौरवपूर्ण मौका मिले कि आप हाँ अपने देश के बारे में कुछ बताइए, तो ऐसा थोड़ी है आप वहाँ की स्थानीय भाषा में बताएंगे। आप यही बताएंगे ना कि हाँ हमारे देश की भाषा ये है तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, और वहाँ पर वो लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि अपने देश से कितना प्रेम है, यहाँ आकर भी अपने देश की मातृभाषा में ही व्यक्ति बोल रहा है। लेकिन अगर आज आप देखें तो कई सारी जगहों पर ये होता जा रहा है धीरे 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 कि हिंदी जो है उसे एक ऐसी भाषा माना जाता है, उससे आपके कैरेक्टर को डिज़ाइन किया जाता है कि आप अगर हिंदी बोल रहे हो ना तो आप जैसे कोई छोटे लोग हो या आप मतलब उच्च कोटि के व्यक्ति नहीं हो। एक तो ये चीज़ मुझे उच्च कोटि और नीच कोटि की ये समझ नहीं आती है। पहली चीज़ तो ये होती क्यों है, बट फिर भी अपन थोड़ा सा समझने के लिए बात कर लेते हैं। अगर मैं भारत देश का निवासी हूँ और मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप भारत के कई जगहों पर कई एक छोटे अगर उस पर बात करता, मैं एक छोटे बिंदु पे बात करता तो बात अलग थी, परंतु मैं कुछ राज्यों में जाकर हिंदी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई जघन्य अपराध कर दिया हो। और इस बात को कि आपको हिंदी नहीं आनी चाहिए और हमें भी नहीं आती, वो लोग इतने गौरवपूर्ण तरीके से बताते हैं ऐसे उन्होंने कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, जबकि ये एक शर्म से, लज्जा से डूब के मर जाने वाली बात है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उसी देश की भाषा को बोलना समझना आप गलत समझते हैं। देखिए हमारी मातृभाषा है, हमें अगर कोई और भाषा नहीं आती तो हम इसी भाषा में बात करेंगे, इसी भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये चीज़ गलत कैसे हो सकती है कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश बोलेंगे ना तो आपको बहुत हाई फाई समझा जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं। मैं आज अगर चाहूं तो जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं वो सारी बातें मैं आपसे इंग्लिश में भी कर सकता हूं, लेकिन वो मेरी मातृभाषा नहीं है। हमें बोलना अच्छा लगता है तो हम हिंदी में बात करेंगे यार, कम से कम ऐसा लगता है कि हम हमारी मातृभाषा से प्रेम करते हैं तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन भाई ये सामने वाले को कितना समझ में आएगा? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसे भी तो समझ में आनी चाहिए।
देखिए, अलग अलग भाषाएं आपको आती हैं, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको आपकी मातृभाषा नहीं आती, और आती भी है तो आप उसको सभी लोगों के सामने बोलने में शर्म कर रहे हैं, आप लज्जित हो रहे हैं कि यार मुझे ऐसा अटपटा सा लग रहा है। अरे तो आपको फिर शर्म इस बात की नहीं आनी चाहिए कि आपको हिंदी आ रही है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम भारत देश में रह रहे हो तो हिंदी बोलना गुनाह कैसे है? आज कई स्कूलों में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे बच्चों को इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा वो किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो। मतलब जो टीचर्स होते हैं वो एनकरेज करते हैं कि यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, और नहीं बोलते तो फाइन लगा देते हैं। अरे ये क्या मतलब हुआ यार? सिखाओ, अगर वो सीख जाएगा तो ठीक है, नहीं क्या मिल क्या जाएगा अंग्रेजी बोल के, ये बता दो भाई। कोई ठीक है, आप काम कर रहे हो और वहाँ पे बोला जाए, वो धीरे धीरे खुद ही सीख जाता है। आपको एक बात बताओ ना, इंग्लिश एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको आप 30 दिन का स्पीकिंग कोर्स करके सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है इसको आप 3 साल का स्पीकिंग कोर्स करके भी नहीं सीख सकते। सबसे कठिन जो एक भाषा है ना, वो शुद्ध हिंदी है। और इसीलिए कहते हैं, याद रखिए, हिंदी ही हमारी पहचान है, हिंदी है हम, वतन है। जय हिंद। अपनी मातृभाषा से प्रेम कीजिए। धन्यवाद। और मुस्कुराते रहिए।